वेलकम टू द कोहली इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। ग्रुप थ्योरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। फिर ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ नहीं, ਮੋਨੋਇਡ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵੈਲੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल तो तुहानूं एक्सप्लेन कीतियां उन्होंने एक बारी ब्रेन च जरूर रखना है। उन्होंने अकॉर्डिंग ही आपां यह सारा कुछ यानी कि डिस्कस करांगे। इंटीजर दे विच लो इंटीजर दी तुहानूं उही फिर चार ऑपरेटर चार तरह दी प्रॉब्लम्स। ये सारा जिहड़ा सिस्टम आप डिस्कस कर रहे हैं ये सारा इनफिनाइट सैट ते कर रहे हैं। फिनाइट सैट ते भी होएगा, उहदियां कंडीशनां हुंदियां, ठीक है, वो भी आप डिस्कस करांगे। वो हजे अपने टॉपिक दे नाल चलिया नहीं, इस तो बाद आउणगे। ठीक देखो, इंटीजर आप जेड दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर प्लस, इंटीजर with respect to operator minus, integer with respect to operator multiple, integer with respect to की हो गया division। ओके, तुसी अपने आप ही फिल करते जाओगे, मैनू तुहाडे ते विश्वास है पूरा चंगी तरह। ठीक, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, सैमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, कला ग्रुप, अवेलियन ग्रुप। ठीक, ये अपने टेबल बना लिया। टेबल के अकॉर्डिंग हम तुम समझी चलोगे भी यह चीज़ां आए होंगे। देखो बेटे, मेरे को जेड है, बस आ सेट है डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आप इस तरह लिखते हैं। प्रॉपर्टियां पर पिछलियां सारियां डेफिनेशन उवें ही है, ठीक है। उन्होंने बेस के उत्ते हुण आपां इन्हां नूं सारिआं नूं की कर लेना, सॉल्व कर लेना। आओ आप डिस्कस करते हैं। जिवें देखो, पहला की है जेड विद रिस्पेक्ट टू की है प्लस साइन, भी पॉजिटिव साइन के नाल ही आप देखना भी इहदा ऑपरेटर पॉजिटिव लग्या होया। ठीक, पहली प्रॉपर्टी की अपने कोले जो आप डिस्कस करांगे वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, किहड़ी प्रॉपर्टी? क्लोजर। यदि स्टोरी समझनी है, देखो जेड प्लस है। देखो मैं कहने का मतलब की है, 3 की रख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, मैं 2 ते 3 रख ली। 2 ते 3 बिलोंग्स टू की है जेड। भी दो इंटीजर चक ले, जिवें उत्थे नैचुरल नंबर जाते सी, हुण इन्हां नूं आपां इंटीजर कहांगे। ठीक, हुण जिहड़ा क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन की हुंदी है भी ए स्टार भी ए सैट नूं ही बिलोंग करना जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्लस ਇੱਥੇ ऑपरेटर देवांगे 2 स्टार 3 2 + 3 = 5 बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ये हुण कोई देखो बिलोंग्स टू जेड हो गया, ਇਹਦਾ मतलब कि 5 ਇਹਦੇ पैरामीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ आ गया। जे 5 ਇਹਦੇ पैरामीटर ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया मतलब जेड विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर प्लस, हाँ जी, सैटिस्फाई का की हो गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी नूं सैटिस्फाई करता है, तो उन्होंने आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। हुण तुसीं ये कोई जरूरी नहीं भी ये पॉजिटिव ही रखने हैं, कोई चक लो तुसीं, जिवें -3 ते 5 चक लिया तुसीं। ठीक है, ये बिलोंग्स टू की है जेड है। जो -3 विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेटर 5 अगे चलता है तो की
-3 हाँ जी प्लस 5 कितना बन गया 2 2 की है बिलोंग्स टू की है z कोई भी दो इंटीजरां दा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇੰਟੀਜਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜੋ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 2 3 4 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ z ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 star 3 star 4 ਓਕੇ is equal to 2 star 3 star 4 ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਗਰਲੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਓ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਅਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 plus 4 ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 plus 3 plus 4 ਹਾਂਜੀ 2 plus ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ 5 plus 4 ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9 9 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ z ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਪਲੱਸ ਰੱਖੋ ਮਾਈਨਸ ਰੱਖੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ z ਪਲੱਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਾਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ z ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਜਰੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਨੋਇਡ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਇਡ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਠੀਕ ਲਓ ਸੁਣੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ a ਸਟਾਰ e is equal to a ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ 1 ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ a ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 5 ਚੱਕ ਲਿਆ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੈ z ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ 5 ਸਟਾਰ e is equal to 5 ਵੀ ਇਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ 5 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਓ ਇੱਥੇ e ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 5 ਹਾਂਜੀ 5 plus 0 is equal to 5 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ e ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਗਿਆ 0 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ z ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 'ਚ 0 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੰਟੀਜਰ ਵਿੱਚ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 0 ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ
क्योंकि यह जीरो ਇਹਦਾ एलिमेंट ही बन के रह गया। गल समझ गए कि नहीं? तो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी तो फिर साडे कोले वो मोनोआइड ग्रुप च एंटर हो जाता है। लो जी आपां मोनोआइड ग्रुप च एंटर कराता, पहुंच रहा ग्रुप के कोले, देखते हैं हाँ जी आउट तो नहीं होंदा किते। लो जी सुनो, जदों यह आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सैटिस्फाई कर गया उस तो बाद फोर्थ प्रॉपर्टी अपने इनवर्स प्रॉपर्टी चेक करनी है प्लस इनवर्स प्रॉपर्टी। आओ डिस्कस करिए इनवर्स प्रॉपर्टी की भी साडे कोले ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, ए दी डेफिनेशन है ए इनवर्स स्टार ए, आ जान के ऑपरेटर ए लाया है। हुण जे देखिए आपां 5 बिलोंग्स टू जेड कर लिया, 5 ऑपरेटर ए इनवर्स इक्वल टू ई। हुण तुहानूं पता है जिहड़े प्लस दे विच प्लस दे कर रहे ना आपां, प्लस दी आइडेंटिटी की हुंदी है जीरो, आ जीरो कड्ढी हुई है ना, यही इत्थे ला लिया करो। हाँ जी तो की आ गया 5 ऑपरेटर ला दिए। हुण आपां ए इनवर्स इक्वल टू की कर दिए जीरो, ठीक है आइडेंटिटी कितनी सी जीरो। हुण तुसीं इत्थे ए इनवर्स दी थां ते किहड़ा एलीमेंट रखो कि इहदा रिजल्ट जीरो बन जाए, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣ ਜੇ जीरो बन गए। हाँ जी कितना आ गया 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू की बन गया जीरो ही बन जूगा इन्हू सॉल्व करके। तो यदा मतलब की होया भी जिहड़ा ए इनवर्स है ए इनवर्स वैल्यू कितनी बन गई -5, -5 ਇਹਦਾ एलिमेंट बनूगा कि नहीं, जो आप इधर भी जावांगे -5 बन गया, -5 बिलोंग्स टू की हो गया जेड हो गया। ਇਹਦਾ मतलब इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, इनवर्स की हो गया एग्जिस्ट हो गया। जे इनवर्स एग्जिस्ट कर जे देयरफॉर फिर की करना अपने, ਇਹਦਾ मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी सैटिस्फाई होगी। तो तुसी इत्थे ऐ लिख सकते हो जेड प्लस हाँ जी सैटिस्फाई दा इनवर्स प्रॉपर्टी, satisfy the inverse property, therefore z plus is a group। भी z plus की बन गया एक ग्रुप बन गया। ठीक आ लो जी ग्रुप बनाता, गल समझ गए। हुण अगला है पंजवां अवेलियन ग्रुप, ये भी आप नाल दी नाल जो सारे हो गए चारे दे चारे। फिर आप हुण अज फिफ्थ का भी डिस्कस करते हैं अवेलियन ग्रुप। अवेलियन ग्रुप दे विच की हुंदा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी असीं चेक करनी होंदी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी जिवें 2 ते 3 दो एलीमेंट असीं चक लए, ओह बिलोंग्स टू जेड है। हुण असीं ऐ देखिए 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2, इत्थे कितना बन गया 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, 5 इज इक्वल टू 5 बिलोंग्स टू की हो गया जेड। ओके भी आ 5 एलीमेंट जेड नू की करूगा बिलोंग ही करूगा। हुण तुसीं आप ही समझदार हो भी 3 जमा 5 तो 8 ही हुंदे ने ते 5 जमा 3 भी 8 ही हुंदे ने, कोई मर्जी चक लो इहदे विचों एलीमेंट, ठीक है ना। उन्हां दा जदों आपां एडिशन करना है उहदे च कोई फर्क नहीं पैंदा, किसी नूं अगे लिखो किसी नूं पिछे लिखो, समझ कि नहीं। कम्यूटेटिव विच आए रिवर्स हुंदे ने एलीमेंट, ठीक होर कोई गल नहीं। इहदा मतलब की होया साडे कोले भी जिहड़ा अवेलियन ग्रुप है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इहदे विच की हो जाती है सैटिस्फाई हो जाती है। इहदा मतलब जेड प्लस सैटिस्फाई दा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर जेड प्लस इज एन अवेलियन ग्रुप। ओके बड़े सिंपल जी गल्लां ने जे थोड़े समझ लगदी हैं। आ लो जी आप अवेलियन ग्रुप भी अज डिस्कस कर ही दिता। ठीक हुण अगला पॉइंट है
Z विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर की है माइनस जो एक बार तुम डेफिनेशन ध्यान च रख लिया सम कुछ भी नहीं है ठीक छोटे तो छोटा सम बड़े तो बड़ा सम तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो ठीक आओ जी आप Z विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर माइनस ला के सॉल्व करांगे आओ डिस्कस करते हैं मैं हम प्रॉपर्टियां के नाम लिख दूं जे ना लिखे गए तो तुम आप लिख दो क्लोजर कई बार प्रॉपर्टी लिखना रह जाए तो तुम आप ही हैडिंग पा लो क्लोजर प्रॉपर्टी बस दो एलीमेंट चकने ठीक है उन्होंने द्वारा जी ऑपरेशन देवांगे उही सैट का एलीमेंट बनना जरूरी है लो जी सब तो पहला मान लो कि आप 2 ते 3 ये दोनों Z ਨੂੰ बिलोंग करते हैं तो जो 2 स्टार 3 करांगे 2 माइनस 3 करांगे माइनस 1 आ गया बिलोंग्स टू Z नैचुरल नंबर से फेल हो जाता है नैचुरल नंबर के पहले स्टैप थी की है ये फेल हो गया सीगा समझ गए पहले स्टैप की बैट टुट थी ऐ समझ लो हाँ जी पहली बार थी हाँ जी पता लग गया कि नहीं माइनस 1 बिलोंग्स टू की हो गया Z हो गया इधर जे Z हो गया इधर क्लोजर प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ क्लोजर प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ Z ਮਾਈਨਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਾ क्लोजर प्रॉपर्टी ठीक तो therefore Z minus is a algebraic structure is a algebraic structure लो जी आप टिक लाती हुण अगली गल दूसरा पॉइंट जो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया फिर आप अगे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव 3 एलिमेंट लेने होंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 बिलोंग्स टू Z 2 स्टार 3 स्टार 4 2 स्टार 3 स्टार 4 ब्रैकेटा किसी के उत्ते मर्जी पाओ सानू इहदा कोई मसला नहीं ठीक है हाँ जी 2 माइनस 3 माइनस 4 2 माइनस 3 माइनस 4 2 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 2 प्लस 1 माइनस 5 3 इक्वल टू माइनस 5 which is not possible which is not possible therefore Z minus doesn't satisfy the associative property ये associative property ਨੂੰ define नहीं करता therefore Z minus is not a semi group जो satisfy नहीं हो सकता सेमी ग्रुप नहीं हो सकता जो सेमी ग्रुप नहीं हो सकता क्रॉस ला दो जो क्रॉस ला के मगरले सारे ते की लगूगा क्रॉस लगूगा ये तो तुहानू गल मैं यानी कि सिंपल विच सारी समझाई हुई है भी जदों एक थां ते क्रॉस ला गया सारे ते क्रॉस ला दिया करो पुत्र समझ गए कि नहीं हुण आपां इदू अगलियां प्रॉपर्टियां डिस्कस करके की लवांगे कोई बनना तो है नहीं रिजल्ट सारी क्रॉस है आ जाओ कि हुण मल्टीपल की गल करिए Z हाँ जी मल्टीपल लो Z with respect to operator multiple पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी बस दो एलिमेंट चकने कोई मर्जी चखो
2 star 3 belongs to Z। ठीक, तो इतने कितना आ गया 2 star 3 इक्वल टू 2 मल्टीपल 3 क्योंकि ऑपरेटर मल्टीपल का इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू Z। हुण एक गल ध्यान च रखनी है बेटे, जो आप कहना दो इंटीजरां दा जे आप प्लस करिए इंटीजर हुंदा है, दो इंटीजरां दा जे आपां कहता ਉਹਦਾ मल्टीपल करिए तो जो नवा नंबर तैयार होके आऊगा वो भी इंटीजर ही होगा, पक्का होगा वो। हाँ जी, गल समझ गए। तो 6 बिलोंग्स टू की हो गया Z हो गया। कोई भी दो नंबर चक लो, जो मल्टीपल करोगे इंटीजर ही आऊगा। हाँ जी, तो देयरफॉर हाँ जी Z विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर मल्टीपल हाँ जी सैटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। Therefore, Z with respect to the operator is a algebraic हाँ जी बच्चों थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई सी। हाँ जी Z with respect to the की है ऑपरेटर मल्टीपल is a algebraic स्ट्रक्चर इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आप पर्टिकुलर लाने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पे। हाँ जी, दूसरा की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी च की है 3 एलिमेंट चकने बिलोंग्स टू की है Z 2 star 3 star 4 2 star 3 star 4 ब्रैकेटां किसी दे उत्ते मर्जी पाओ 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 2 मल्टीपल इत्थे कितना 12 इत्थे कितना 6 मल्टीपल 4 24 बिलोंग्स टू Z। तो जो 24 है वो Z का एलीमेंट ही बनू। तो यदा एसोसीएटिव प्रॉपर्टी भी साडे कोले की हो जाती है, डिफाइन हो जाती है। असी इत्थे लिख सकते हैं देयरफॉर Z विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर मल्टीपल सैटिस्फाई दा की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर Z with respect to the operator multiple is a semi group बन गया। ओके हाँ जी, अगली गल आ गई मोनोएड ग्रुप की। आइडेंटिटी एलिमेंट आपां नूं फाइंड आउट करना पऊगा। आओ चलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बड़े ध्यान नाल समझनिया ने तुसी। ठीक, देखो जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है मान लो 5 चक लिया, 5 बिलोंग्स टू की कर लिया Z कर लिया। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी दे विच की हुंदा सीगा तुहानूं दस्सिया सी A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A। आही गल है ना। आपां आइडेंटिटी एलीमेंट फाइंड आउट करना है, ਜਿਹੜਾ फाइंड आउट करांगे तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ बस ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। हाँ जी, मल्टीपल की आइडेंटिटी कितनी होती है 1 होती है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। हाँ जी, 5 star E is equal to 5 5 star E is equal to 5 भी ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹੀ एलीमेंट साडे कोले बन के रह जे। हुण इत्थे देखो 5 स्टार इन्ना आ गया ना 5 साइन कदा लाउणा मल्टीपल दा E इज इक्वल टू 5। हुण तुसीं ऐ देखोगे जिहड़ा 5 है जेनूं मैं 1 नाल मल्टीप्लाई करां ताईओ 5 भी आऊ। तुहानूं दस्सिया होया ना मल्टीपल दी आइडेंटिटी कितनी होंदी है 1। देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू की हो गया Z हो गया। पता लग गया कि नहीं? यानी कि
ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਦਾ ਉਹ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ E ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ -3 ਹੈ -3 ਇੱਧਰ ਵੀ -3 ਤਾਂ E ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਭਰੋਗੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ Z ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ Z ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆਪਰੇਟਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ property, therefore Z with respect to the operator is a monoid। ਵੀ ਉਹਨੂੰ monoid group ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਸ ਐਡਜਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਹੈ। इनवर्स प्रॉपर्टी आओ डिस्कस करिए। हाँ जी इनवर्स की है भी कोई एलिमेंट चक लो कोई मर्जी जे मैं 3 चक लिया 3 बिलोंग्स टू की है जेड है 3 स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। आइडेंटिटी कितनी आई सी मल्टीपल दी 1 3 मल्टीपल ए इनवर्स इज इक्वल टू 1। ठीक भी वो 1 होना चाहिए क्योंकि मल्टीपल की आइडेंटिटी 1 होती है। पिछले तीजे स्टेप वाली आइडेंटिटी इतने होनी चाहिए बस गल ने पड़ गई। हाँ जी ए इनवर्स ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਧਰੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ 1/3 ਕਿਉਂਕਿ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ 1 ਬਣੂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ a ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/3। 1/3 ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਜਨਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ z ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। देयरफॉर ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਚ ਲੱਗੂ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ z ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ z ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ z with respect to the operator doesn't satisfy the inverse property। Therefore z with respect to the multiple is not a group। ये ग्रुप नहीं बन सकता। गल समझ गए जो ग्रुप नहीं बन सकता तो फिर अबेलियन भी नहीं बन सकता। गल क्लीयर होगी या नहीं समझ गए। ओवरऑल सारा रिजल्ट आ जाए जी अगे। इदू अगलियां फिर प्रॉपर्टियां काहदियां डिस्कस करनियां वैलियन दियां। जिहड़ी प्रॉपर्टी जे कोई फेल हो गया उदू अगे रुक जाओ बस अगला कोई टेस्ट नहीं करना। आओ आप डिवीजन की गल करिए। डिवीजन हाँ जी पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी की है सब तो पहले 2 एलीमेंट आप चकने ये 2 ते 3 बिलोंग्स टू की है z। ठीक 2 स्टार 3 is equal to 2 dividing 3 is equal to 2/3 doesn't belongs to z। Therefore z with respect to division doesn't satisfy the closure property। Therefore z with respect to division is not a algebraic structure।
ਓਕੇ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਦੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 8 ਸਮ ਹੋ ਗਏ 4 ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਾਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਚਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗਰੁੱਪ ਥਿਓਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ